हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और हम लोग इस टाइम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे आईआरटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक कर रहे हो, उन सभी के लिए हम पेपर सॉल्यूशन का कार्य हम लोग कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो में देख भी चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर आधारित, और आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप जानते हैं फ्लाईव्हील पंचिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, उसी न्यूमेरिकल को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और इसको लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये टफ होता है, बट इसका बेसिक यदि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी देखते हुए सॉल्यूशन करेंगे, कैसे से हम लोग सॉल्व करते हुए एकदम एकदम डिटेल इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड और भी यदि क्वेश्चन आप आ जाए तो आप कर पाएंगे। हमारे पास ऐसा नहीं कि इसमें डिजिटल बोर्ड है, बिल्कुल इसमें पर लिखा गया क्वेश्चन है, हम पढ़ के पहले सुनाते हैं और बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ये मशीन पंचिंग 38 mm होल, एक मशीन पंचिंग मशीन है जो 38 mm होल करता है इन 32 mm थिक प्लेट, रिक्वायर्ड 7 न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी पर स्क्वायर mm। इसको पर स्क्वायर mm मतलब होता है mm स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब 7 न्यूटन मीटर जो एनर्जी लगता है प्रति mm स्क्वायर उसके क्षेत्रफल को काटने में, शेयर एरिया एंड पंच वन होल एंड पंच वन होल इन एनर्जी, सॉरी, पंच वन होल इन एवरी 10 सेकेंड, मतलब पंच वन होल, एक होल बनाने में 10 सेकेंड लगता है। कह रहा है कि एक होल बनाने में कितना सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है। फिर से सुनेंगे, एक पंचिंग मशीन है जो 38 mm डायमीटर का होल करता है, और उसका थिकनेस, जो प्लेट की थिकनेस है वो 32 mm है, और उस समय एनर्जी जो लगता है, रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 7 न्यूटन मीटर प्रति क्षेत्रफल कर्तन एरिया के बराबर है। एंड पंचिंग वन होल जो हो रहा है वो 10 सेकंड में हो रहा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ मोटर, तो पावर ऑफ मोटर निकालेंगे। एंड द मीन स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील 25 मीटर पर सेकेंड एंड पंचिंग हैज द स्ट्रोक ऑफ 100 mm। पंचिंग का स्ट्रोक 100 है। हम बताएंगे कि फ्लाईव्हील का बेसिक दो रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन सा होता है, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। फिर कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ एनर्जी, मतलब पहला तो पूछा है कि आप मोटर का पावर निकालो। फिर कह रहा है कि मास ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की मास निकालो, तो हम लोग फ्लाईव्हील की मास भी निकालेंगे। इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड, दो टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड नॉट टू एक्सीड 3% ऑफ द मीन स्पीड दिया है। एज्यूम दैट द मोटर सप्लाई एनर्जी टू दी मशीन एट द यूनिफॉर्म रेट। ओवरऑल हम बता दें, हमारे पास फ्लाईव्हील जो होता है, फ्लाईव्हील जो होता है उसका बेसिक दो रिक्वायरमेंट होता है। एक हम लोग का बोलते हैं आईसी इंजन में या इसी इंजन में, एक हम बोल सकते हैं इंजन में, बोल दिया जाए इंजन में, एक हम इंजन में, ठीक है ना, एक इंजन में, और दूसरा होता है पंचिंग रिवेटिंग, पंचिंग और रिवेटिंग। एक इंजन में, कोई भी इंजन, चाहे हम लोग आईसी इंजन, इसी इंजन जो आईसी इंजन में, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, स्टीम इंजन कुछ भी हो, तो हम लोग बोल दे मींस बोल सकते हैं 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन में ना, इसका दो रिक्वायरमेंट है, एक हम लोग का पंचिंग रेटिंग में, दूसरा। अब इसमें क्या होता है, यहां पर हमारा टार्क वेरी करता है। क्या करता है, टार्क वेरी करता है, टार्क वेरी करता है, टार्क वेरी करता है, लेकिन हमारा लोड क्या रहता है, लोड कांस्टेंट। टार्क वेरी करता है मींस फ्लक्चुएशन ऑफ टार्क है, फ्लक्चुएशन ऑफ टार्क है, उस टार्क को मेंटेन कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है। हम उस तरह के न्यूमेरिकल लगाते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, आप लोग भी एक बार देखे होंगे कहीं से, तो न्यूमेरिकल एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। हालांकि हम अपने इस पेपर सॉल्यूशन में इंक्लूड भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चन को, बट इसको एक हमने सोचा कि आप सभी को के साथ शेयर कर देना चाहिए, पंचिंग रिवेटिंग मशीन को। तो उस तरह का क्वेश्चन हमने आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन उठा करके आपके सामने यहाँ रख दिया गया है। दूसरा हमारा इसका जो रिक्वायरमेंट है ये पंचिंग रिवेटिंग में, ये हमारा टार्क, हमारा कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर्ड करता है, ठीक है ना, कांस्टेंट टॉर्क होता है। और यहां पर लोड फ्लक्चुएट करता है, लोड आपका वेरी करता है,
अब लोड वेरी, यहां पर देखिए टार्क वेरी करता है, टार्क फ्लक्चुएट करता है, लोड कांस्टेंट होता है, टार्क कांस्टेंट होता है, लोड फ्लक्चुएट करता है। इसमें सिंपल सा आप समझेंगे कि यदि कोई इंजन है, इंजन में सिर्फ एक बार पावर का डेवलप करता है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, बाकी यदि 4 स्ट्रोक है तो तीनों स्ट्रोक में बिल्कुल कोई पावर नहीं मिलता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी को सभी स्ट्रोक में समान रूप से वितरित कर देता है, जिसकी वजह से टार्क हमारा जो क्रैंकशाफ्ट में मिलता है वो एक समान मिल जाता है। क्योंकि यह फ्लाईव्हील है और ये एक प्रकार से इंटरनल फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन करता है, एक समान बनाए रखता है, सभी में एक जगह मिलता है तो इकट्ठा करता है। दैट इज द फॉर्म ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर बाकी सभी स्ट्रोक में जिसमें पावर नहीं मिलता समान रूप से वितरित कर देता है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट पर एक समान टार्क हमारा मिलने लगता है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। लोड आपका तो समान रहता है। दूसरा, हम मोटर के द्वारा, जब हम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक समान टार्क डिलीवर्ड करता है, लेकिन उसके द्वारा जो लोड हम लेते हैं, लोड हमारा फ्लक्चुएट करता है, तो उस लोड फ्लक्चुएशन को फ्लाईव्हील अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस दशा में जो हमारा कार्य करता है, इसमें हमारा जो कार्य होता है ये पंचिंग रिलेटिंग होता है, और इसमें जो हमारा कार्य होता है वो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड है। तो पंचिंग रिलेटिंग में टार्क हमारा जो मोटर देता है वो एक समान देता है। अब हम कहते हैं एक समान मोटर टार्क डिलीवर करता है, लेकिन उसके आउटपुट पर जो लोड हमारा है, मींस हमारा वेरिएशन है, वहां पर वो वेरी करता है। तो किस प्रकार से लोड फ्लक्चुएशन को अपने अंदर इकट्ठा करता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर दे देता है, जिसकी वजह से मोटर की जो कैपेसिटी है, मोटर जो प्लेट को होल बनाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, उतनी एनर्जी का मोटर बहुत हाई कैपेसिटी का मोटर हो जाएगा। तो हम लोग छोटे मोटर के द्वारा उतनी मोटी प्लेट को हम होल कर सकते हैं, सिर्फ एक लगा करके एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील हमारा पंचिंग में भी कार्य करता है, फ्लाईव्हील हमारा इंजन में भी कार्य करता है। इंजन में हमारा टार्क क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, और उस फ्लक्चुएशन को हम अपने अंदर स्टोर करता है, एक समान बनाए रखता है। और पंचिंग में क्या करता है, लोड फ्लक्चुएट करता है, उस लोड के फ्लक्चुएशन को अपने अंदर स्टोर करता है, फिर वो बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, और हमारा क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार का इस पे है और इस पे नहीं है, यह हमारा पंचिंग रिलेटिंग पर है, और इस पे हम लोग देखेंगे बड़े ही आसानी से। इसलिए इसको पहले हम गिवन डेटा इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन जो पढ़ने का सिंपल सा, इसमें गिवन डेटा क्या क्या दिया है। देखिए ये मशीन पंचिंग, डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर आपका 38 दिया है, और थिकनेस जो दिया गया है वो आपका 32 mm थिकनेस दे रखा है। कह रहा द प्लेट रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी कितना दिया है, रिक्वायर एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी E1 बराबर 7 न्यूटन मीटर प्रति mm स्क्वायर शेयर एरिया, शेयर एरिया ये आपका दिया है। अब कह रहा है कि पंचिंग वन होल, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल, ऐसे लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल, टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल, मतलब एक होल बराबर 10 सेकेंड, ये आपका दिया गया है। आगे हम लोग गिवन डेटा में ये भी लिखते हैं, नीचे वाला इतना वाला कह रहा है कि कह रहा है कैलकुलेट द पावर, मींस पावर की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, हम लोग पावर ऑफ मोटर की वैल्यू ज्ञात करना है। द मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की जो मीन स्पीड है वो आपका 25 मीटर पर सेकेंड है। चलिए 25 मीटर पर सेकेंड हम लोग कर लिए हैं। फाइंड द मास ऑफ द फ्लाईव्हील, हमको फिर मास भी निकालना है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील, ठीक है। इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, 3% ऑफ द मीन स्पीड, 3% ऑफ द मीन स्पीड, इसको हम लोग v1 माइनस v2 अपान v कर लेंगे 3/100, और ये हो जाएगा 0.03, v1 माइनस v2 अपान v, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। इतना हम लोग गिवन डेटा, मतलब हम यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। यहाँ पर गिवन डेटा इतना लिख दे, डायमीटर, थिकनेस, टाइम रिक्वायर्ड एनर्जी E1 बराबर 7 न्यूटन मीटर पर mm स्क्वायर शेयर एरिया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ए होल 10 सेकेंड, बाकी सब कुछ दिया गया है।
अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में हमको निकालना है पावर ऑफ मोटर। पावर ऑफ जो पूछा है एकदम वही लिखेंगे स्टेप सेकंड में। कह रहा है कि पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर हमको निकालना है। तो स्टेप सेकंड यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं, स्टेप सेकंड में क्या निकालना है, पावर ऑफ मोटर हमको कैलकुलेट करना है। तो इतना गिवन डेटा के बाद स्टेप सेकंड में पावर, कितना पावर की रिक्वायरमेंट होगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि को दिया है, जो एनर्जी दिया है कि 7 न्यूटन मीटर का एनर्जी लग रहा है कितने कर्तन करने में, प्रति एमएम स्क्वायर का शेयर एरिया में। तो हम देखते हैं कि पहले तो लिखते हैं शेयर एरिया कितना होगा, मतलब कर्तन एरिया निकाल लेंगे और एनर्जी में गुणा कर देंगे, तो इतनी एनर्जी आपका हमको रिक्वायर होगा, उतने एनर्जी हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं शेयर एरिया पर होल, शेयर एरिया ए होल या पर होल बराबर पाई डी टी। पाई डी, डी आपका है 38 और टी आपका है 32। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई इंटू 32 इंटू 38 जो आएगा इसको लिख लेंगे 38 20, ये लिखेंगे 38 20.17 mm स्क्वायर। ये हम लोग शेयर एरिया निकाल लिया गया। शेयर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल, अब देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल बराबर, अब देखिए हमारे पास कितना है, कहेंगे 7 न्यूटन मीटर प्रति एमएम स्क्वायर इंटू कितना 38 20.17 एमएम स्क्वायर। तो एमएम स्क्वायर कट जाएगा, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आएगा 26 74 1.23 न्यूटन मीटर। ये हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच एक होल बनाने में इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। तो कौन देगा, मोटर देगा। लेकिन कह रहा है इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है और एक होल बनाने में 10 सेकंड लगता है। तो एक होल प्रति सेकंड जो बनाएंगे वही हमारा एनर्जी, जैसे नहीं होता कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब बोलेंगे पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम कर देते हैं। पावर बराबर क्या होता है, जितना हमारा वर्क डन हुआ उसमें कितने समय में हुआ, टाइम। तो पर टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, हम लोग उसी को बोल देंगे पावर ऑफ मोटर। तो उसका चाहते एक फार्मूला निकाल सकते, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड पर होल कितना है, टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल या पर होल, बात एक ही है, 10 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल कितना है, 10 सेकेंड आपका हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करना है, जैसे एक यदि चाहे तो हम लोग उसके लिए हम फार्मूला लिख देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल प्रति सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल प्रति सेकेंड। ठीक है ना, मतलब प्रति सेकेंड का मतलब ये, यानी यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल पर या प्रति होल अपॉन एनर्जी रिक्वायर, सॉरी टाइम रिक्वायर टू पंच ए होल, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू पंच पर होल या एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच पर होल। पर होल को जगह हम एक होल लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये हमारा है 26741.23, ये न्यूटन मीटर है, और आप नीचे करेंगे 10 सेकेंड, और इस प्रकार से 10 से डिवाइड करेंगे 2674.123 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इसको जूल पर सेकेंड बोलते हैं। 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बराबर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वाट, मतलब इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे पावर ऑफ मोटर,
पावर ऑफ मोटर बराबर एनर्जी रिक्वायर, यही लिख देंगे, एनर्जी रिक्वायर टू पंच ए होल पर सेकेंड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंच ए होल पर सेकेंड हम लोग लिख देंगे, और एनर्जी यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू 2674.123, ये आपका वाट हो जाएगा। इसको हम किलोवाट में बदल लेंगे, 2.6741 किलोवाट आपका इतने मोटर का हो गया। यानी पहला आपका आंसर यही आ गया, दैट इज द फर्स्ट आंसर आपका आ गया कि कितना मोटर का पावर होना चाहिए। तो आप बताएंगे 2674.123 वाट का मोटर आपको लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि हमारा जो थिकनेस है, थिकनेस कितना है, 32 mm थिकनेस प्लेट को होल करता है, जिसकी स्ट्रोक की लंबाई 100 दिया। आप सोचो, यदि आईसी इंजन में आप स्ट्रोक लेंथ किसको बताते हैं, जब पिस्टन टॉप से बॉटम जाता है, एक स्ट्रोक बॉटम से टॉप जाता है, दूसरा स्ट्रोक, तो हम टू स्ट्रोक इंजन हम लोग का 2 ही स्ट्रोक में पूरा हो जाता है, मतलब पिस्टन ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, एक साइकिल पूरा होता है, इसलिए हम लोग उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 4 स्ट्रोक में क्या करता है, टॉप से बॉटम आता है, बॉटम से टॉप, फिर टॉप से बॉटम, फिर बॉटम से टॉप, टोटल मिला करके आपका 4 स्ट्रोक होता है, और 4 स्ट्रोक में एक साइकिल पूरा करता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। मींस ऐसा इंजन जिनकी साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरा होता हो, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, और ऐसा इंजन जिनकी साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता होगा, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहलाता है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो हमारा क्रैंक घूमता है पूरा का पूरा 360 घूमता है, और 360 को यदि हम रेडियन में बताते हैं तो 2 पाई घूमता है। सिंपल सा 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 2 बार घूमता है, 2 बार घूमने का मतलब कि 360 प्लस 360 दोनों को ऐड करेंगे, 360 हमने बता दिया कि भैया 2 पाई बोलते हैं, तो उसको फिर 2 पाई बोलेंगे, यानी 4 पाई में एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है 4 स्ट्रोक इंजन 4 पाई में। हम लोग को यहाँ पर क्या है, पंच है ना, पंचिंग कितना नीचे उसका कटर नीचे काटने वाला आता है, कितना स्ट्रोक है, कह रहा है 100, तो भैया आएगा काटने 100 mm, जाएगा भी 100 mm, दोनों मिला करके कितना हुआ 200 mm। 200 mm जाने में इसके काम करने में टाइम कितना लगाता है, 10 सेकेंड लगाता है। कितना mm भेदन करता है इसमें, कहेंगे 32 mm। उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, अब उस दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी वही हम लोग कहेंगे कि मोटर जो इतना पावर अपना दे, ये मोटर का पावर है, इस मोटर के पावर में, इस मोटर का पावर का यूनिट है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम कहें कि उस दौरान मोटर कितना एनर्जी सप्लाई करेगा, उस दौरान मोटर कितना एनर्जी सप्लाई करेगा, तो आप कहेंगे मोटर का पावर में हम वही टाइम निकाल देंगे जो पंचिंग के दौरान हमारा कार्य कर रहा है। मतलब 32 mm प्लेट को 100 स्ट्रोक जो ऊपर नीचे मिलाकर के 200 स्ट्रोक में आपका डिलीवर्ड होता है। तो हम लोग निकालेंगे ये मोटर की पावर कितना उस दौरान सप्लाई करेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो मोटर की पावर सप्लाई निकाल लेंगे, और ऑलरेडी आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा निकाले ही है, इसको हम E1 हमेशा के लिए रख देंगे कि यह E1 है, यह क्या है E1 है, और इतना एनर्जी लगेगा, मोटर हमेशा डिलीवर्ड करता है, जैसे इतना एनर्जी 10 सेकंड में डिलीवर्ड कर रहा है, मतलब समझ लेंगे कि 10 सेकंड में। लेकिन एक्चुअल में जिस समय वो कटिंग कर रहा है, कटिंग तो कर रहा है सिर्फ 32 mm प्लेट को, उस दौरान स्ट्रोक की लंबाई सीधा सीधा कितना है 100, तो 100 अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम उसको बोलते हैं। तो आगे हम लोग इसको चाहे तो हम मिटा दें इस वाले को थोड़ा सा, यहाँ इस वाले क्वेश्चन को ही मिटा दे रहे हैं, और मिटाने के बाद हम लोग लगाएंगे, या इसको हम कहीं लिख देते हैं मोटर की पावर, वहीं पर स्टेप थर्ड लगाएंगे। यानी कि हम लोग का आंसर जो है मोटर का पावर, पावर ऑफ मोटर यही लिख दे रहे हैं, पावर ऑफ मोटर है जो वो आपका 2674.123 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड अथवा वाट है, ठीक है ना। तो वाट है, चाहे आप बोल सकते हैं इतना। हम लोग बाकी इसको मिला करके स्टेप थर्ड हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो स्टेप थर्ड में जो हम करेंगे तो कहेंगे मास ऑफ फ्लाईव्हील, क्या लिखेंगे, यानी मास ऑफ फ्लाईव्हील दिखाएंगे इसमें। पहला हम लोग निकाल लिए, एक दो बार इसको थोड़ा सा अपने से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
आपको जब पूरा लग जाएगा न्यूमेरिकल तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हमारा फ्लाईव्हील इसमें कर क्या रहा है। स्टेप थर्ड यहाँ पर लगाएंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग लिखेंगे मास ऑफ फ्लाईव्हील। मास ऑफ फ्लाईव्हील से पहले चाहे तो हम एक स्टेप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप पहले चाहे तो स्टेप थर्ड में पहले कर देंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मींस फ्लाईव्हील कितना एनर्जी सप्लाई करता है, डिलीवर करता है, दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जो फ्लाईव्हील जितने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, वही होता है। जो लेता है देता है, कहां से देता है, जो फ्लक्चुएट करता है, जो ऊपर जाता है लेता है, जब आपको नीचे आता है वो दे देता है। तो हम पहले चाहे तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम देखेंगे। जैसे सिंस द पंच ट्रेवल ए डिस्टेंस to distance of since punch travel a distance of 200 mm stroke length means 200 mm, that is the up stroke plus down stroke। ये अप स्ट्रोक जी प्लस डाउन स्ट्रोक ये दोनों में चलता है। अप स्ट्रोक कितने सेकंड में, कहेंगे इन 10 सेकंड। कितने सेकंड में, 10 सेकंड। मतलब 200 mm कितने में चलता है, 200 mm कितने में चलता है, 10 सेकंड में। ध्यान देंगे 200 mm 10 सेकंड में, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिख देते हैं 200 mm कितने में चलता है, 10 सेकंड में। तो 1 mm कितने में चलेगा, 10 सेकंड अपान 200। 32 mm उसका थिकनेस प्लेट है, तो 10/200 गुणे 32। अब इसको आप निकालेंगे, आप इसको निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3200 अपान 200। ऐसे कर लेंगे, हालांकि वैसे भी निकल जाता 1.6, लेकिन कैसियो का इसलिए हम हमेशा लगाते हैं ताकि आप लोग भी जब सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने जाइए तो कैसियो का एकदम पूरा पूरा उपयोग करेंगे। मान लीजिए आप किसी कारण से भी आप कहीं पर भी बाय मिस्टेक आपके दिमाग में गलत जोड़ाव घटाव आ गया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक कैसियो यदि आपका उपयोग में है, वहां पर अलाउड है, तो बिल्कुल इसका भरपूर उपयोग करेंगे और सही सही आपका आंसर में आना चाहिए। आपका वहां पर दिमाग की कैपेसिटी चेक नहीं करना है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्रॉस कराना है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 सेकेंड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू पंच 32 mm प्लेट कितना होगा, मतलब यानी हम बोल सकते हैं कैसे, यानी क्या लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू पंच ए होल in 32 mm थिकनेस बराबर 1.6 सेकेंड। 1.6 सेकेंड। अब बताओ 1.6 सेकेंड में 32 mm प्लेट को भेदन करता है, तो उसी समय तो मोटर का एक्चुअल में पावर कितना है, मोटर का भी हम लोग पावर निकाले हैं। तो मोटर में पावर से यदि गुणा कर देंगे तो हमको एनर्जी निकल जाएगा कि मोटर उस दौरान कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा। तो हम एनर्जी सप्लाई बाय मोटर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई बाय मोटर हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एनर्जी सप्लाई बाय मोटर। देखिए तो कहेंगे एनर्जी सप्लाई बाय मोटर, एनर्जी सप्लाई बाय मोटर पर सेकेंड कितना होगा, मतलब एनर्जी सप्लाई बाय मोटर कितना एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी कितना सप्लाई करता है, सिंपल सा जी, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना सप्लाई करेगा, पावर इनटू टाइम। मतलब यानी हम लोग का जो मोटर की पावर निकाले हैं 2674.123 इंटू टाइम 1.6, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिएगा 2674.123 जो आएगा ये आपका यहाँ लिख लेंगे 4278.59, ये आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर। इतने एनर्जी ये सप्लाई करता है, इसको हम बोल देंगे कि यह E2 है। हमारे पास E2 एनर्जी वह एनर्जी है जिस दौरान पंचिंग क्रिया 32 mm प्लेट में हो रहा है।
उस समय इतने एनर्जी की आवश्यकता होता है, इतनी एनर्जी की आवश्यकता होता है। और कौन देता है? मोटर देता है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे कि एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील क्या होगा? जैसे हम लिखें एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील, एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील बराबर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब ये हुआ कि E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 मतलब हमारे पास मोटर की एनर्जी इतना ही सप्लाई करेगा। मतलब उस दौरान अभी हमारा पूरा घूम रहा था 10 सेकंड, पूरा स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक का मतलब होता है पूरा एक बार घूमने में उन्होंने एनर्जी का सप्लाई, इतना एनर्जी सप्लाई। E1 का मान हम लोग लिखे थे वहां पर, कहीं E1 का मान हम लोग का जो आया था वो आया था E1 बराबर 2674 1.23 समथिंग एनर्जी आया था न्यूटन मीटर, मतलब 10 सेकंड में आया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 सेकंड में, हम लोग कह रहे हैं कि 32 mm प्लेट को जो होल बना रहा है उस दौरान मोटर एनर्जी सिर्फ इतना ही सप्लाई करेगा, लेकिन हमको आवश्यकता है इतनी एनर्जी का। कौन देगा उसको? फ्लाईव्हील देगा। तो फ्लाईव्हील कितनी एनर्जी देगा? जितना उसका फ्लक्चुएशन होगा। मतलब हम लोग के पास इतने की जरूरत है, इतना उन्होंने सप्लाई कर दिया, बाकी बचा जो एनर्जी है वही तो सप्लाई करेगा कौन? एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील। अब हम लोग इसको घटाएंगे, जो E1 निकाले थे 2674 1.23 माइनस यहां से घटाएंगे 4278.59, आप इसको घटा दीजिए। और इसको घटाने के बाद आपका कितना आएगा? जैसे 2674.1.23 में से हम यदि इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारा आएगा 2246.2, 2246.2 मीन्स 2246.2.63 न्यूटन मीटर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, सुनो ध्यान से, कि एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील इस दौरान इतना एनर्जी फ्लाईव्हील देगा तब जाकर के वो पंचिंग होगा। एक्चुअल में जो पंचिंग क्रिया के लिए एनर्जी चाहिए वो इतना चाहिए, ठीक है। हमने इस एनर्जी पर मोटर के द्वारा पावर निकाल लिया, उसका भी है इतना एनर्जी सप्लाई के लिए मोटर का जो पावर होना चाहिए, आपने कहा इतने मोटर का पावर होना चाहिए। जब इतना मोटर का पावर हो जाएगा तो इतनी एनर्जी सप्लाई कर लेगा। लेकिन एनर्जी सप्लाई बाय मोटर इतना ही हुआ, यदि हम इसको पावर भी निकालेंगे तो आप सीधा सीधा आप पावर निकालेंगे तो आपका 42.7 पावर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा पावर। जबकि हमको इतनी पावर का मोटर लगाएंगे तब इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा, लेकिन एक्चुअल में उस दौरान मोटर सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है तो इसमें तो पंचिंग क्रिया होगा नहीं। पंचिंग क्रिया करने के लिए हमको और ऊर्जा की आवश्यकता होगा। कौन देगा? फ्लाईव्हील देगा। तो एनर्जी सप्लाई बाय फ्लाईव्हील क्या होगा? कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी माइनस मिनिमम, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो आप जानते हो ना पंचिंग में, जैसे सपोज ये मोटर है और मोटर से ये आपका घूमता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हम लोग कोई एक क्या करते हैं, एक घुमाते हैं, क्रैंक घुमाया जाता है। तो क्रैंक में यहाँ से तो यहाँ कुछ इस दौरान में, जैसे सपोज कि यहाँ से हम लोग पंचिंग क्रिया कराते हैं यहाँ पर, तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है, जब यहाँ से यहाँ आता है तो ये वाला थोड़ा नीचे जाता है। तो ओवरऑल सिर्फ इसी दौरान में हमारा, जैसे सपोज यहाँ से हमारा ये θ1 चला और यहाँ से ये θ2 चला, तो θ2 माइनस इसका एंगल जो बनेगा वो सीधा सीधा θ2 माइनस θ1 होगा। इसी θ2 माइनस θ1 में एनर्जी रिलीज करता है। बाकी आप कहेंगे कि यहाँ से चलते चलते यहाँ और यहाँ से चलते चलते यहाँ, इस दो ड्यूरेशन में किसी प्रकार का कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करता है। इस दौरान फ्लाईव्हील अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ आया और तुरंत वही जो इकट्ठा किया गया एनर्जी है उतने ड्यूरेशन में ड्रॉप कर देता है। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा क्या है, एनर्जी का सप्लाई। जैसे आप समझ लेंगे कि जैसे सपोज कि हम लोग गेहूं काटने वाली जो मशीन है थ्रेशर में भी वहां पर होता है, जिस समय हम लोड उस पे देते हैं तो उस समय क्या करता है कि एकदम फ्लाईव्हील में एनर्जी रहता है, वो तुरंत उसको काट के बाहर निकाल देता है।
फिर जिस दौरान उसको फिर से टाइम मिलता है जिस समय हम कोई भी उसमें लोड नहीं देते, मींस गेहूं का जो पेड़ है उसके अंदर नहीं डाला जाता है, तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि उस समय एनर्जी फ्लाईव्हील अपने अंदर लेता रहता है, उसकी एनर्जी लेता रहता है, फिर उस दौरान फिर से लोड दिया जाता है, फिर वो कंटिन्यूअस इसी प्रकार से चलता रहता है। पंचिंग में भी कार्य है, जिस समय पंचिंग कार्य होता है उस दौरान फ्लाईव्हील में जो एनर्जी यहां से लेके यहां तक लिया जा रहा है वो पूरा इसी दौरान ड्रॉप कर दिया जाता है। तो कितना एनर्जी फ्लाईव्हील ड्रॉप करता है, मतलब कितना एनर्जी फ्लाईव्हील स्टोर करता है, इतना स्टोर करता है, यही एनर्जी उसमें दे देगा तो पंचिंग क्रिया प्रारंभ करेगा। तो आप चाहे तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा मोटर द्वारा सप्लाई एनर्जी ए आया और इसमें यदि हम इतना जोड़ देंगे तो आपका यही मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब एनर्जी सप्लाई बाई मोटर जो उस दौरान दे रहा है और जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आया, ये वाला फ्लक्चुएशन, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा यही एनर्जी मिल जाएगा और ये पंचिंग क्रिया हो जाएगा। तो अभी तो हम डेल्टा ई निकालें, अभी हम लोग क्या निकाले हैं, डेल्टा ई। अभी डेल्टा ई निकला है, मास ऑफ फ्लाईव्हील नहीं निकला है। तो हम लोग यहाँ डेल्टा ई का भी मान लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ मोटर भी लिख दी है, डेल्टा ई का मान भी लिख दिया गया 2246 न्यूटन मीटर। ये आपका डेल्टा ई है। अब डेल्टा ई आ गया, स्टेप फोर्थ हम लोग इसको करेंगे मास ऑफ फ्लाईव्हील। अब यहाँ से क्या करेंगे, मास ऑफ फ्लाईव्हील मिटाते हैं और मास ऑफ फ्लाईव्हील लिखेंगे। मास ऑफ फ्लाईव्हील में वही फार्मूला हम लोग जो जानते हैं वही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपको बता दें कि V बराबर होता है R इंटू ओमेगा से। जैसे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा E बराबर हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो हाफ आई यदि हम कॉमन लेते हैं तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर होता है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, V बराबर होता है R इंटू ओमेगा। तो आप चाहे तो ओमेगा बराबर V अपान R कर सकते हैं। तो यहाँ पर I बराबर भी होता है यम के स्क्वायर। K बराबर डिस्क रिम टाइप में K बराबर यदि हमारा R है तो यहाँ पर 1/2 ए एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर और माइनस ये V1 V2 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये आपका रेडियस हो जाएगा। यदि इसको हम लोग ऐसे निकाले यम आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो हमारे पास V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये हमारा आर आर कट जाएगा तो 1/2 यम V1 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और ये हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 यम एक बार चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 बटे 2। आप जानते हैं V1 प्लस V2 बटे 2 बराबर V मीन एवरेज स्पीड जिसको बोला जाता है। और यदि इसको हम ऐसे लिख दे यम V1 माइनस V2 इंटू V, तो ये आपका डेल्टा ई हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको इसकी वैल्यू चाहिए V1 माइनस V2 का। तो V1 माइनस V2 बराबर कितना लिख सकते हैं, यही लिख दीजिए। तो V1 माइनस V2 बराबर क्या है, V1 माइनस V2 बराबर कितना है 0.03 इंटू V, 0.03 इंटू V यहाँ पर रख दीजिए। यम बराबर डेल्टा ई अपान 0.03 V इंटू V ऑलरेडी पहले से है। तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से हम लोग रखा जाएगा, डेल्टा ई निकाला गया है 2246.63 अपान 0.03 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू मालूम है आपको यहाँ से 25 का स्क्वायर, ये आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैसियो में इसको वैल्यू को पुट करके आंसर लगा देंगे। 2246.63 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू 25 का स्क्वायर, ये आप हो जाएगा m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आया 1198, हमारा जो वैल्यू आया 1198.0069 kg। तो ये मास हमारा फ्लाईव्हील का आ गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग का लग गया। तो ओवरऑल दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि हम लोग बस इतना समझ नहीं पाते हैं कि जब यदि आप ये समझेंगे जो फ्लाईव्हील का क्वेश्चन आप इंजन में लगा रहे थे, यदि वैसे आप दिमाग में बना रहेगा तो तब पंचिंग कभी नहीं लगा पाएंगे। आपको इसका दूसरा रूप देखना पड़ेगा कि फ्लाईव्हील का
उपयोग हम दो तरह का करते हैं। एक जब कांस्टेंट टार्क दिया हो और लोड फ्लैक्चुएट कर रहा हो, और दूसरा जब टार्क फ्लैक्चुएट कर रहा हो, लोड कांस्टेंट। तो इंजन में लोड आपका एक समान रहता है, टार्क फ्लैक्चुएट करता है, उस टार्क के फ्लैक्चुएशन को बनाए रखता है। पंचिंग में लोड फ्लैक्चुएट करता है, उस लोड फ्लैक्चुएशन को हमारा फ्लाईव्हील क्या करता है, बनाए रखता है। तो वहां पर देखेंगे कि भैया हमारा जो पंचिंग क्रिया हो रहा है वो 32 mm प्लेट में करने के बाद कितना टाइम लग रहा होगा, और उसमें हम मोटर का जो पावर से गुणा कर देंगे, तो उतना मोटर उतने दौरान जो हमारा पंचिंग हो रहा, उस पंचिंग के दौरान, जो छोटे से दौरान हम बताए थे, इस दौरान जो मोटर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो उतना एनर्जी, उतने में तो कुछ काम होने वाला है नहीं, हमको और एनर्जी चाहिए, तो कहां से लाएंगे भैया। तो जहां पर कोई काम नहीं हो रहा था उतने एनर्जी फ्लाईव्हील अपने अंदर रख लिया रहेगा, रख लिया जाएगा, एकाएक जाकर के वही रिलीज कर देता है और पूरा हमारा पंचिंग क्रिया हो जाता है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, और इस पे यदि ये थोड़ा सा यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बनने लगेगा। बिल्कुल एकदम स्टेप फर्स्ट में डेटा लिखना, गिवन डेटा लिखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। पहले तो मोटर का पावर निकाल लेंगे, टाइम कितना लग रहा होगा उसके अनुसार, उसके बाद डेल्टा ई निकालने का प्रयास करेंगे। डेल्टा ई जब निकल जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का मतलब कितना एनर्जी फ्लाईव्हील सप्लाई कर रहा है, जब वो निकाल लेंगे तो हम लोग चाहे इससे चाहे जैसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ई का हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, पाई स्क्वायर बाई 900 फ्लाईव्हील के लिए एम के स्क्वायर n1 माइनस n2 इंटू मीन स्पीड, चाहे ए लगा सकते हैं, बहुत तरह के रूप में होता है। हम लोग यहाँ पर जो लिखे हैं ना, यह एक मेन फार्मूला है, और इसी के द्वारा चाहे जितने 5 7 8 रूपों में, अलग अलग रूपों में, जिस प्रकार से गिवन डेटा रहेगा उसी अनुसार इस फार्मूला को हम ले जाने का प्रयास किया करेंगे, और यहाँ पर भी वही काम किया गया। तो ये तो पंचिंग का था। आगे भी हम लोग पेपर सॉल्यूशन कंटिन्यूअस रखते हैं। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और लोगों को शेयर कर देंगे, ताकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन सभी लोग को बहुत हेल्प मिल जाए और आसानी से कर ले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।